अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो है ना वो सैक्ड एक्ट वाला केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और उसमें नई बहस हो गई है, उसके ऊपर बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस थे अब तक वो सारे फाइल हो चुके हैं, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी। और आप जो है वो इसमें इसमें यह है कि ये सारे केस जो है ना मेन केस के साथ लगते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमने आपको वो केस दिया था तो डेट बताएं, तो डेट ना इस्लामाबाद में फाइनल मेन जो केस है उसमें लगी है, ना जो है लाहौर में लगी है मेन केस के साथ। तो ये आप जो नए लोग रिटायर हो रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और वो हो रहे हैं, सारे लोग हो रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो रिटायर्ड लोग हैं वो फेडरल वाले पूरे पाकिस्तान से और सूबाई वाले सिर्फ पंजाब के, क्योंकि बाकी तीनों का सूबों का हमारे हक़ में फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका हुआ है, तीनों का आ चुका हुआ है। तो जो नए लोग आना चाहते हैं वो इसमें बेशक हमसे रब्ता करें, 030047255752 पर रब्ता करके वो इन मेन केसों में इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी, वो जब शामिल होते हैं तो मेन केस के साथ ही आ जाते हैं। जब भी मेन केस लगेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, और इसमें 90-95% हम बता रहे हैं दोस्तों को कि इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही होगा, क्योंकि 3 सूबों में हमारे हक़ में हो चुका है। अब आए जी वो जो सैक्ड एक्ट वाला केस है, उसमें देखें जी आज बहस बड़ी अच्छी चल रही थी, सारा कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें एक वकील साहब ने ये आर्डीनेंस का अलहदा करने का जो रिक्वेस्ट की है ना, वो मुझे मुनासिब नहीं लगी। मैं बतौर सीनियर वकील कह रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेता किसी का भी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? कि इससे नई पटारी जो है ना वो खुलने लगी है, नई पटारी। उसमें क्या है जी, बात एक ही है भाई, सारे आर्डीनेंस के ज़रिए बहाल हुए, वो जो सैरो आर्डीनेंस है सारे उसके ज़रिए बहाल हुए, फिर असम्बली में वही एक्ट आया, उसमें उनको रेगुलराइज कर दिया गया। लेकिन अब बात यह है कि जो जस्टिस मुशीर आलम का फैसला है ना, वो 2010 के एक्ट को उसने ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म कर दिया तो आर्डीनेंस वाले खुद ब खुद ख़त्म हो गए, क्योंकि वो उसमें मर्ज हो चुके थे एक्ट के अंदर। चाहे उनको रेगुलर भी किया गया तो किए तो एक्ट के ज़रिए गया है ना। जो आर्डीनेंस होता है ना वो वैसे भी 4 महीने के लिए होते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो अब ये बहस करनी कि जी कौन आर्डीनेंस के ज़रिए आया है, कौन एक्ट के, ये इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें हमारे जो पिटिशनर लोग हैं उनका नुकसान है, उसमें कन्फ्यूजन है। फिर उस वकील साहब ने ये भी बहस कर दी कि जी हमें अपने अपनी हाई कोर्टों से रब्ता करने की इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अब एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था। देखें, एक पटिशनर के लिए नया केस करना आसान है कि आप सिंध वाले सिंध में केस करें, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान में केस करें, पंजाब वाले पंजाब में, पेशावर वाले पेशावर में। ये किस तरफ आप उनको लेके जा रहे हैं? वो पहले बेचारों ने, उनके पास ना फीसें हैं ना खाने के पैसे हैं, फिर वो वकील करें और हर बंदा अलग-अलग केस करे। गलत गलत, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी तरफ कोई बात करनी नहीं चाहिए थी और कोर्ट ने ये बात नहीं की। मुझे ये अफसोस हो रहा है ना, अदालत ने ये बात नहीं की। वकील साहब ने कहा जी कि मैं तो आर्डीनेंस के ज़रिए बहाल हुआ हूँ और ये एक्ट है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि बहाल सारे आर्डीनेंस से हुए थे, फिर रेगुलर जो हुए हैं वो एक्ट के ज़रिए हुए हैं जो 2010 है, और इस एक्ट को ख़त्म कर दिया है। तो जो आर्डीनेंस के ज़रिए हुए हैं वो भी ख़त्म। या तो ये होता ना, इसमें ये होता कि जी एक्ट वाले तो फारिग हैं और आर्डीनेंस वाले नौकरियां कर रहे होते। जब आर्डीनेंस वाले भी फारिग हो गए, एक्ट वाले भी फारिग हो गए, तो ये अलहदा से पटारी खोलने की ज़रूरत हम तो इसलिए वो उसमें नहीं कर रहे कि भाई हामिद खान, सरदार लतीफ़ खोसा, एतजाज़ हसन, सज्जाद साहब, वसीम सज्जाद साहब ये केस कर रहे हैं। ठीक है जी, वो केस को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो जज साहब ने कहा है जी कि दाएं बाजू वाले इधर खड़े हो जाओ, बाएं वाले इधर खड़े हो जाओ, मैं उनकी सेग्रेगेशन करूँगा, कंपनी वाला इधर खड़े, ये गलत है, बिल्कुल गलत हो रहा है।
आपस में देखें कितनी आज मायूसी फैली हुई है आपके कैंपों में सब में। ये बात करनी नहीं चाहिए थी जूनियर वकील को। जूनियर वकील को ऑर्डिनेंस वाली अलहदा बात करनी नहीं चाहिए थी। वो जो सीनियर वकील कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तजाद हसन वगैरह उन्होंने कहा जी रिव्यू पिटीशन है, उन्होंने तो कहना जी हम ऑर्डिनेंस वगैरह वालों को टच ही नहीं करते। ये अगर देखें ना, इस वक्त वो लोग अफेक्टी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, और जो अफेक्टी थे हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं। आपको पता है मैंने खुद भी वहाँ किए हुए हैं, बहस की हुई है। वो रिज़र्व करके बैठे हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कि जी जो सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आएगा मैं उसी के मुताबिक करूँगा। इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो ये है। 2.5 महीने हो गए हैं वो रिज़र्व पड़ा है। एक एक दिन हम गिन के गा रहे हैं भाई तुम जो भी फैसला सही समझते हो करो, तुम फैसला सही करते हो खारिज कर दो ताकि जो भी हो उसका रिजल्ट तो आए। ये बात गलत है, और ऑर्डिनेंस वाली बात गलत है। सारे एक ही हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आज देखें ना, मैं अभी वो आपके व्यूज़ सुन रहा था, उन्होंने कहा जी जो फिर ऑर्डिनेंस वाले हैं वो तो घर जाएं और जो एक्ट वाले हैं वो बैठे रहें, या एक्ट वाले घर जाएं ऑर्डिनेंस वाले बैठे रहें। ये बात गलत है। सारे सीनियर वकीलों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी, कि ये सब एक ही हैं। सब ऑर्डिनेंस के ज़रिए बहाल हुए हैं और एक्ट के ज़रिए रेगुलर हुए हैं। एक्ट को जस्टिस मुशीर आलम ने ख़त्म किया, सारे ख़त्म हो गए हैं। अब हमें दोबारा हाई कोर्टों का रास्ता ना बताया जाए। वकील साहब जो बता रहे हैं ना, अपनी अपनी हाई कोर्ट में जाके दोबारा केस करो, बहाल हो, वहाँ कोई होगा कोई नहीं होगा, वहाँ जाके केस करने पड़ेंगे। ये गलत है, ये क्लाइंटों के जेब के ऊपर भी बोझ है। इसलिए मैं जनाब जो आप सैक्ड एम्प्लाई वाले लीडर हैं ना, उनको भी ये कहता हूँ कि वो जिन्होंने सीनियर वकील किए हुए हैं उनको ये कहें कि जी एक ही नुक्ता है कि हुकूमत भी राज़ी है बहाल करने पे। उन्होंने भी रिव्यू पिटीशन फाइल किया है, हमने भी किया है। इसकी सेग्रीगेशन या इन चीज़ों में जुजियात में ना पड़ें, सीधा सीधा बहाल करें। अव्वल तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हमें ये करना चाहिए था कि सारे जजों, सारे वकीलों को, कि जी आप हमें जो है वो केस हमें रेस्टोर कर दें नौकरियों पे, और फिर बेशक आराम से केस सुनते रहें। अब डे टू डे हियरिंग में हर रोज़ नए नुक्ते निकल रहे हैं, हर रोज़ नए नुक्ते नए निकाल ही नहीं सकते। ये वसीम सजाद ने बहस की है पूरी कि रिव्यू में लिमिटेड है। रिव्यू में भाई रिव्यू की हद तक रहे ना, रिव्यू में आप नया केस तो नहीं ना सुन सकते। ये ठीक कहा है वसीम सजाद में। रिव्यू में ये है, हुकूमत ने भी रिव्यू कर दिया है, हमने भी किया है, हुकूमत भी समझ रही है कि जहाँ ज़्यादती हुई है, बस वो 2010 का एक्ट जो है जिसको उसने ख़त्म किया है उसको आप ख़त्म कर दें, सारे खुद ब खुद बहाल हो जाएंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई नया पंडोरा बॉक्स खोलने की ज़रूरत क्या है? ये नया बॉक्स आप खोल रहे हैं। ये जी सेग्रीगेशन जो कर रहे हैं ना, अलहदगी, कंपनी वाले अलहदा हो जाएं, ऑर्डिनेंस वाले अलहदा हो जाएं, एक्ट वाले अलहदा हो जाएं। ये गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ ये गलत है, गलत है, गलत है। कल जब बहस होगी तो सारे इसके ऊपर बहस करें कि जी ऑर्डिनेंस वाले और एक्ट वाले ये सब एक हैं। ये रिव्यू पिटीशन है, इसमें हुकूमत मान रही है कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादती हुई है। वो जो थोड़ी सी ज़्यादती हुई है ना, बस रिव्यू पिटीशन उसको एक्सेप्ट करें हमारा, और जो एक्ट टू दी एक्सटेंड ऑफ एक्ट उसमें उनको बहाल कर दें, सारे बहाल हो जाएंगे। ना आपको किसी और हाई कोर्टों में जाना पड़ेगा, ना कुछ जाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।